अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा ब्रांच एंड बाउंड। अब बेसिकली ब्रांच एंड बाउंड है क्या? ब्रांच एंड बाउंड एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमारे दो वर्ड है, एक ब्रांच है और एक बाउंड है। ब्रांच का मतलब क्या है कि जो भी हमारी प्रॉब्लम होती है उसको हम सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं। जैसे अभी हमने बैक ट्रैकिंग में स्टेट स्पेस ट्री बनाया था ना, तो जो हम स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं उसी को हम बोलते हैं ब्रांचिंग या ब्रांच। बाउंड का मतलब क्या है? बाउंड हमारे बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अपर बाउंड और लोअर बाउंड। अपर बाउंड का मतलब क्या है कि अगर हमें मैक्सिमाइज करना हो, लाइक प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना हो, तो हम कौन सा बाउंड यूज करेंगे? अपर बाउंड। अगर हमें मिनिमाइज करना हो, लाइक कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो हम कौन सा बाउंड यूज करेंगे? लोअर बाउंड यूज करते हैं। क्लियर है? अब जैसे हमने ये देखा था बैक ट्रैकिंग से जब हमने सॉल्व किया था, तो जब हम सॉल्व कर रहे थे, ये जो हम स्टेट स्पेस ट्री बना रहे हैं इसको हम बोलते हैं ब्रांचिंग। और बाउंड का मतलब क्या है? जैसे अब हम सॉल्व कर रहे थे तो हमने देखा कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है ये क्या है? ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन नहीं, गलत सॉल्यूशन है। तो हम क्या कर देते कि इसे बाउंड कर देते थे कि ये बाउंड है, ये हमारा कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं देगा। अब हम नेक्स्ट नोड को विजिट करेंगे, नेक्स्ट पाथ को चेक करेंगे। क्लियर है? तो दैट इज कॉल्ड बाउंड। क्लियर है? बट आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ब्रांच एंड बाउंड हमारा होता क्या है। अब इसके अंदर क्या लिखा हुआ है? ब्रांच एंड बाउंड इज अ टेक्निक यूज टू सॉल्व ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ब्रांच एंड बाउंड क्या है? एक ऐसी टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें हमारा पहले ब्रांचिंग होता है, फिर बाउंडिंग होता है। ब्रांचिंग का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर देते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रांचिंग। सिंपल स्टेट स्पेस ट्री जो हम बनाते हैं। बाउंडिंग का मतलब क्या है? हम कैलकुलेट करते हैं बाउंड टू डिसाइड वेदर अ सब प्रॉब्लम कैन लीड टू अ बेटर सॉल्यूशन। हम चेक करते हैं कि जो हमारी ये सब प्रॉब्लम है ये हमें एक बेटर सॉल्यूशन देगी या नहीं। देती है तो हम उसे आगे विजिट कर देते हैं, नहीं देती तो हम क्या कर देते हैं? उसको बाउंड कर देते हैं कि यह इसका लिमिट हो गया, अभी इसके आगे हम इसको चेक नहीं करेंगे। क्लियर? थर्ड आता है इसमें प्रूनिंग। प्रूनिंग का मतलब क्या है कि प्रॉब्लम के अंदर कुछ सब प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमारा यूजलेस होती है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, तो उनको हम क्या कर देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रूनिंग। तो इन सिंपल हम बोल सकते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड के अंदर हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं, एस्टिमेट करते हैं बेस्ट सॉल्यूशन, और जो भी यूजलेस पाथ होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड कर देते हैं। क्लियर है? अब हमारे जो टाइप है ब्रांच एंड बाउंड के वो तीन होते हैं। पहला फर्स्ट जो आपका टाइप होता है वो होता है आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच एंड बाउंड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एज द नेम सजेस्ट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। इसमें हम यूज करते हैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का। तो द नोड दैट एंटर द क्यू फर्स्ट इज एक्सप्लोर फर्स्ट। जो क्यू के अंदर पहले एंटर करेगी वही उसी को हम क्या करेंगे? पहले एक्सप्लोर करेंगे। क्लियर है? जैसे कि हमारा ये ट्री है, तो हमारे सबसे पहले क्यू के अंदर ए ने एंटर किया, तो हम सबसे पहले किसको करेंगे? ए को एक्सप्लोर करेंगे, देन बी को, देन सी को, देन डी को, देन ई को। क्लियर है? ये हमारा सिमिलर होता है ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ब्रेथ फर्स्ट सर्च जो हमारा वर्क करता है वो क्या करता है? लेवल बाय लेवल करता है। पहले वो ए जाएगा, फिर सी, फिर पहले वो ए जाएगा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। इस तरीके से करता है ना, ब्रेथ वाइज चलता है। क्लियर है? तो इसको हम एक्सप्लोर करते हैं लेवल बाय लेवल। सेकंड आपका टाइप होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है? जो सबसे लास्ट में गया है वो सबसे पहले निकलेगा। इसमें हम यूज करते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का। ये मोस्ट रिसेंटली जनरेटेड नोड इज एक्सप्लोर फर्स्ट। क्लियर है? जैसे आप यहाँ देख सकते हो, तो जो सबसे लास्ट में जाएगा वो सबसे पहले आउट हो और निकलेगा। ठीक है? थर्ड आता है आपका लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड। लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड क्या है? इसके अंदर हमारे पास कुछ नोड गिवन होते हैं, उन नोड के अक्रॉस हमें कुछ कॉस्ट गिवन होती है, तो हम उस नोड को सेलेक्ट करते हैं जिसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट होती है। ये वही होता है हमारा लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड। फॉर एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं कि हमारे पास ये कुछ नोड्स हैं, उनके अक्रॉस हमें कुछ कॉस्ट गिवन है, तो सबसे पहले हम किस नोड को सेलेक्ट करेंगे? हम सबसे पहले उस नोड को सेलेक्ट करेंगे जिसकी सबसे मिनिमम कॉस्ट है। तो सबसे मिनिमम कॉस्ट किसकी है? डी की। तो सबसे पहले हमने डी को सेलेक्ट करा। डी के बाद मिनिमम कॉस्ट किसकी है? बी की। तो हमने फिर बी को सेलेक्ट करा। उसके बाद मिनिमम कॉस्ट किसकी है? सी की। तो हमने सी को सेलेक्ट करा। और लास्ट में सबसे बाद में कौन सा नोड आता है? ए। क्लियर है? और ये यूज करता है प्रायोरिटी क्यू का। सबसे पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम किसका यूज करते हैं? क्यू का। लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम किसका यूज करते हैं? स्टैक का। और थर्ड में हम जो ये है हमारा लीस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड में हम किसका यूज करते हैं? प्रायोरिटी क्यू का यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो आपका नेक्स्ट है वो है टीएसपी, यानी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। अब बेसिकली ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम है क्या? ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम में एक सेल्स मैन होता है जो बहुत सारी सिटीज को एग्जैक्टली एक टाइम विजिट करता है, और उसका काम क्या होता है कि वो जहां से चला है उसको लौट के वहीं आना है। अगर वो नोड ए से चला है तो वो सारी की सारी सिटीज को विजिट करेगा एक बार, और फिर लौट के
कहाँ जाएगा, ए ही सिटी में आ जाएगा, जहाँ से चला था वहीं आ जाता है। और हमें यह इंश्योर करना होता है कि जो वो पाथ से आया है उस पाथ की क्या होगी, मिनिमम कॉस्ट होगी। यही होते हैं हमारी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, A salesman has to visit and cities exactly once and return to the starting city। सेल्स पर्सन क्या करता है, जितनी भी सारी सिटीज होती है उनको एग्जैक्टली एक बार क्या करता है, विजिट करता है, और जहां से वो चला है उसको वहीं लौट के आना होता है। हमारा गोल क्या होता है, फाइंड करना कि मिनिमम कॉस्ट टूर, कि वो जितनी भी सिटीज को विजिट करेगा, तो जो वो विजिट करेगा उसको जो टूर है वो क्या होनी चाहिए, उसकी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा जो सेल्समैन है वो ए से स्टार्ट करता है, ए से सी जाता है, सी से डी जाता है, डी से बी जाता है, फिर बी से ए जाता है, बी से ए तो उसे आना पड़ेगा, जहाँ से चला था वहीं आ गया, तो जो उसने ये रूट चूज किया है इसकी मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए, ये हमें इंश्योर करना होता है। यही हमारा इसके अंदर गोल होता है। तो ये होती है हमारी ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम। अब ये हम दो टेक्निक्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम इसे सॉल्व कर पाते हैं। पहला होता है आपका डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। सेकंड होता है आपका ब्रांच एंड बाउंड। तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे, उसके बाद देखेंगे हम ब्रांच एंड बाउंड का। क्लियर है? तो अब हमारे पास ये एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ के अक्रॉस हमें मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स हमें क्या बता रही है कि अगर आप ए से ए जाते हो तो उसकी कॉस्ट कितनी है, 0, ए से बी जाते हो तो 16, ए से सी तो 11। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स गिवन है। तो अब हम इसे डायनेमिक प्रोग्रामिंग की हेल्प से किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको बताती हूँ। तो अगर सबसे पहले हमारा क्या कि हमने इसमें कोई हमारा ऐसा नहीं है कि आपको ए से स्टार्ट करना है, बी से स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ए नोड से स्टार्ट करा, जब मैंने ए नोड से स्टार्ट करा तो मेरे पास अब क्या क्या ऑप्शन है, मैं बी भी जा सकती हूँ, मैं सी भी जा सकती हूँ, और मैं डी भी जा सकती हूँ। अगर मैंने बी को चूज करा तो बी के बाद मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ए बी चली गई तो मैं किस पे जा सकती हूँ, सी भी जा सकती हूँ, डी भी जा सकती हूँ। ए सी, अगर मैंने ए टू सी गई तो अब मेरे पास क्या क्या ऑप्शन बचे, ए और सी चली गई तो मेरे पास बी को एक्सप्लोर कर सकती हूँ, मैं डी को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। और अगर मैंने ए से डी वाले पाथ को चूज किया तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, ए और डी के बाद मैं बी को एक्सप्लोर कर सकती हूँ और मैं सी को एक्सप्लोर कर सकती हूँ। क्लियर है? अब हम यहाँ देखेंगे, मैं ए से बी चली गई, बी से सी चली गई, सी के बाद मैं कहाँ जा सकती हूँ, डी भी जा सकती हूँ। ए से बी चली गई, बी से डी चली गई, तो कौन सा नोड रह गया जो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है, वो कौन सा है, मेरा सी। इस वाले में देखेंगे ए बी सी कर लिया है, कौन सा नोड रह गया, डी। ए सी डी कर लिया, कौन सा नोड रह गया, मेरा बी, जो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है। अगर मैं इसमें देखूंगी तो ए से मैं डी चली गई हूँ, डी से बी चली गई हूँ, तो मेरा कौन सा रह गया, सी रह गया है। इसमें हम देखेंगे तो ए से डी चले गए, डी से सी चले गए, तो कौन सा नोड रह गया जो मैंने अभी तक विजिट नहीं किया है, वो रह गया मेरा बी। और मुझे लास्ट में सारे नोड को विजिट करके कहाँ आना होता है, जहाँ से मैं चली थी। कहाँ से चली थी, ए से, तो मुझे ए पर ही लौट कर आना है लास्ट में, एट द लास्ट मुझे ए पर आना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हमने क्या बना लिया, इसका स्टेट स्पेस ट्री बना लिया। क्लियर है? अब बस मुझे क्या करना है, इनकी कैलकुलेट करना है कॉस्ट, जिसकी मिनिमम कॉस्ट होगी उसी पाथ को मुझे एक्सप्लोर करते आगे जाना है। तो किस तरीके से मुझे ये एक्सप्लोर करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेरी डी से ए, पहले हम ये वाला पाथ देख रहे हैं, डी से ए की कॉस्ट कितनी है। मैट्रिक्स में जाइए, डी से ए की कॉस्ट कितनी है, 5, तो मैंने क्या लिख दिया है यहाँ 5। फिर मैं क्या करूँगी, सी से ए की कॉस्ट कितनी है, 4, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने 4। इसी तरीके से डी से ए की चेक करूंगी, डी से ए की कितनी है, 5, तो यहाँ क्या लिख दिया 5। फिर मैं बी से ए चेक करूंगी तो क्या है उसकी कॉस्ट, 8। फिर सी से ए चेक करूंगी तो क्या है उसकी कॉस्ट, 4। फिर बी से ए चेक करूंगी तो उसकी कॉस्ट क्या है, 8। क्लियर है? फिर अब मैं नेक्स्ट लेवल को एक्सप्लोर करती हूँ, सी से डी जाने की मेरी कॉस्ट कितनी है, सी से डी जाने की कितनी है मेरी, 9। और ऑलरेडी मेरी यहाँ कॉस्ट कितनी है, 5, तो 9 + 5 कितना हो जाएगा मेरा, 14। इसी तरीके से मैं डी से सी चेक करूंगी, डी से सी कितनी है, 2 और 4 मेरे ऑलरेडी कॉस्ट है प्रीवियसली, तो 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6। इसी तरीके से बी से डी चेक करूंगी, इसी तरीके से डी से बी, फिर बी से सी और सी से बी। क्लियर है? तो मैंने सबकी कॉस्ट को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं नेक्स्ट लेवल पे आई बी पे। अब बी पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं बी से सी भी जा सकती हूँ, मैं बी से डी भी जा सकती हूँ। अब इन दोनों में से मैं कौन सा पाथ चूज करूंगी जहां से मुझे मिनिमम कॉस्ट मिलेगी, तो वो मुझे कैसे मिलेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं देखूंगी बी से सी जाने की कॉस्ट कितनी है। बी से सी जाने की कॉस्ट कितनी है, 13, और सी पे कितनी कॉस्ट है, 14। 14 + 13 कितना हो जाएगा, 27। अगर मैं ये पाथ फॉलो करती हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 27। अगर मैं ये वाला पाथ फॉलो करती हूँ, उसकी कॉस्ट निकालती हूँ तो कितनी आएगी, बी से डी कितनी आएगी, 16।
बी से डी जाने की 16 है और यहाँ से यहाँ तक जाने की कितनी है 6। तो अगर मैं ये पूरा पाथ फॉलो करती हूँ तो उसकी कॉस्ट कितनी है 22। तो मैं किसको चूज करूंगी, ये वाला पाथ या ये वाला पाथ जो मिनिमम है। तो कौन सा मिनिमम है, ये वाला, बी से डी, डी से सी से ए। तो ये वाला मिनिमम है तो मैं किसको चूज करूंगी, ये वाला। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 22। इसी तरीके से मैं यहाँ एक्सप्लोर करूंगी। मैं सी से बी की चेक करूंगी, सी से बी जाने की कॉस्ट कितनी है 7 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 21। तो 7 + 21 कितना हो जाएगा मेरा 28। अब मैं सी से डी चेक करूंगी, सी से डी कितनी है 9 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 20। तो 20 + 9 29 हो जाएगा। अब 28 और 29 मैं यहाँ से ये वाला एक्सप्लोर कर रही हूँ तो 28 आ रही है, ये वाला पाथ एक्सप्लोर कर रही हूँ तो 29 आ रही है। अब इन दोनों में से मैं किसको चूज करूंगी, जो मिनिमम है। तो मिनिमम कौन सा, ये वाला, सी से बी से डी से ए। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया 28 लिख दिया है। क्लियर है। अब मैं इसी तरीके से ये वाला चेक करूंगी, मैं डी से बी की कॉस्ट के चेक करूंगी। डी से बी की कितनी है 12 और यहाँ से यहाँ तक की कितनी है 17। 12 + 17 कितना हो गया 29। अब मैं डी से सी चेक करूंगी, डी से सी कितनी है 2, यहाँ से यहाँ तक की 2 और यहाँ से यहाँ तक की 15। तो 15 + 2 17। इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है 17। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया 17। इसका मतलब क्या है कि मैं कौन से पाथ को चूज किया, मैंने डी से सी से बी से ए। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं ए पे मेरे पास 3 चॉइस है। मैं ए से बी जा सकती हूँ, ए से सी जा सकती हूँ, सी से डी जा सकती हूँ। अगर मैं ए से बी जाती हूँ तो मैं कौन सा पाथ फॉलो करूंगी, ए से बी जाती हूँ, ए से बी जाने की कॉस्ट कितनी है 16 और यहाँ कितनी है 22। 16 + 22 38 हो गया। अगर मैं ए से सी वाला चूज करती हूँ, ए से सी कितना है 11 और यहाँ से यहाँ तक की कॉस्ट कितनी है 28। तो 11 + 28 कितना हो गया 39। और मैं ए से डी जाती हूँ तो वो कितनी है, ए से डी जाने की कितनी है 6 प्लस यहाँ तक की कितनी है 17। तो ये 6 + 17 23। इन तीनों में से मिनिमम कौन सा है, ए से डी वाला। तो ए से डी की कितनी है 23। तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई है टोटल 23। और मेरा पाथ कौन सा रहेगा, मैंने ए से डी गई, डी से सी गई, सी से बी गई, बी से ए गई। तो मेरा ये वाला पाथ जो है यही मुझे क्या दे रहा है, मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। तो अगर मेरा सेल्स पर्सन ये वाले पाथ से जाता है और ये वाले पाथ से जाएगा तो सारी सिटीज को क्या कर देगा, विजिट तो कर ही लेगा और क्या हो जाएगा, उसे क्या मिलेगी, मिनिमम कॉस्ट मिल जाएगी। इसका मतलब ए से डी जाएगा, डी से सी जाएगा, सी से बी जाएगा और वापस बी से ए आ जाएगा और कॉस्ट कितनी लगेगी, सिर्फ और सिर्फ 23। क्लियर है। आई होप आपको क्लियर होगा कि डायनामिक प्रोग्रामिंग से हम किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारा इसमें आता है ब्रांच एंड बाउंड, कि टीएसपी को हम ब्रांच एंड बाउंड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हमें एक ग्राफ गिवन है, ग्राफ के अक्रॉस हमें मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको पता है मैट्रिक्स क्या बता रही है, अगर हम 1 से 2 जाते हैं तो उसकी कॉस्ट 10 है, 1 से 3 जाते हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी है 15 है। क्लियर है। अब ये जो हम ब्रांच एंड बाउंड से जब टीएसपी को सॉल्व करते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, रो रिडक्शन, यानी हमें रो को रिड्यूस करना होता है। तो वो किस तरीके से करते हैं, जो भी हमारे गिवन मैट्रिक्स है उसमें हर रो में से हम क्या करते हैं, मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करते हैं। तो रो 1 में हमारा मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 10, रो 2 में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 5, रो 3 में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 6 और रो 4 में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 8। अब आप क्या करोगे, रो रिडक्शन के अंदर सबसे पहले मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट किया हर रो में से, फिर क्या करोगे, रो 1 के अंदर जो मिनिमम एलिमेंट 10 है उसमें से हर एलिमेंट को माइनस कर दोगे। इसका मतलब क्या है, 10 में से इनफाइनाइट में से 10 को माइनस करोगे तो इन्फिनिटी, 10 - 10 0, 15 - 10 5, 20 - 10 10। इसी तरीके से सेकंड रो में से 5 को माइनस कर दोगे, 5 - 5 0, इन्फिनाइट -5 तो इन्फिनाइट, 9 - 5 4, 10 - 5 5। क्लियर है। इसी तरीके से थर्ड रो में से हम 6 को माइनस कर देंगे और फोर्थ रो में से हम 8 को माइनस कर देंगे। तो रो रिडक्शन के बाद हमारा जो मैट्रिक्स बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है। सबसे पहले स्टेप क्या है, रो रिडक्शन करोगे, फिर जो जितना हमारा रो रिडक्शन हुआ उसको कैलकुलेट करोगे। कैलकुलेट कैसे करोगे, फर्स्ट रो में से कितना रिड्यूस किया 10, सेकेंड में 5, थर्ड में 6, फोर्थ में 8, सबको प्लस करोगे तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ हमारा 29। इसका मतलब जो पूरा रो रिडक्शन है वो कितना हुआ है हमारा 29। फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या होता है आपका, कॉलम रिडक्शन। इसका मतलब क्या है, कॉलम रिडक्शन भी हम इस तरीके से करेंगे, जो हमारा रो रिडक्शन में मैट्रिक्स आया उसका कॉलम रिडक्शन करेंगे। ध्यान रखें, इसका नहीं करना हमें कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन हमें उस मैट्रिक्स का करना जो हमें रो रिडक्शन के बाद आउटपुट में मिली है। तो ये मैट्रिक्स हमें आउटपुट में मिली है, हमें इसका क्या करना है, आप कॉलम रिडक्शन करना है। कॉलम रिडक्शन में हम क्या करते हैं, हर कॉलम में से मिनिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे और फिर माइनस करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम में मिनिमम एलिमेंट कौन सा है 0, सेकंड में 0, थर्ड में 1 और फोर्थ में 5। तो अब हम क्या करेंगे, बस माइनस कर देंगे। फर्स्ट कॉलम में से 0 को माइनस करेंगे तो इन्फिनाइट 0 0 0,
फिर इसमें से 0 तो सेम रहेगा, 1 में से थर्ड कॉलम में 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 - 1 4, 4 - 1 3, इन्फिनाइट -1 इन्फिनाइट, 1 - 1 0, और फोर्थ कॉलम में से 5 को माइनस करेंगे, 10 - 5 5, 5 - 5 0, 6 - 5 1, इन्फिनाइट -5 इन्फिनाइट। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, कॉलम रिडक्शन को कैलकुलेट करोगे, कॉलम में हमने कितना रिडक्शन किया है। फर्स्ट कॉलम में 0 + 1 + 5, तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ है 6। अब हमें क्या करना है, टोटल रिडक्शन को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। टोटल रिडक्शन हम किस तरीके से करेंगे, कॉलम रिडक्शन प्लस रो रिडक्शन। रो रिडक्शन कितना है 29 और कॉलम रिडक्शन कितना है 6, तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ हमारा 35। क्लियर है? सबसे पहला स्टेप आपका ये होता है कि टोटल रिडक्शन आपको फाइंड आउट करना है, और टोटल रिडक्शन के बाद जो आपका ये आउटपुट मैट्रिक्स है हम इसको आगे यूज करेंगे। क्लियर है? अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हमने जो एलिमेंट 1 है उसका हमने निकाल लिया, कॉस्ट कितनी आ गई 35 आ गई है, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी कॉलम और रो रिडक्शन से। अब हम 1 से हमारे पास कौन कौन से पाथ है जिनको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हम 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 4 जा सकते हैं, यही तो एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मुझे चेक करना पड़ेगा 1 से 2 की कॉस्ट मिनिमम है, 1 से 3 की कॉस्ट मिनिमम है, या 1 से 4 की कॉस्ट मिनिमम है। जो भी इन दोनों में से कॉस्ट मिनिमम होगी उसी को पाथ को मैं क्या करूंगी, एक्सप्लोर करूंगी। तो बट मुझे पता कैसे चलेगा, उसके लिए मुझे फिर से ये कॉलम और रो रिडक्शन करना पड़ेगा। तो अब मेरे पास जो आउटपुट मैट्रिक्स है वो क्या आया था, ये आउटपुट मैट्रिक्स याद रखें। क्लियर है? अब मैं सबसे पहले 1 से 2 अगर मैं पाथ को फॉलो करती हूँ तो मेरा क्या मैट्रिक्स बनेगा, तो C-2 मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। 1 से 2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हमारा क्या हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। किस तरीके से, अब मैं क्या कर रही हूँ 1 से 2, ये जो 1 से 2 वाला पाथ है इसको मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। इसको मैं फाइंड आउट करूंगी तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को क्या कर दूंगी, इनफिनाइट। फर्स्ट रो ये हो गई और सेकंड कॉलम को क्या कर दूंगी, इनफिनाइट। 1 से 2 इसका रिवर्स क्या होगा, 2 से 1 होगा, यानी इसका 2 से 1 में हम क्या करेंगे, सेकंड कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। क्लियर है? सेकंड रो में जो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, सेकंड रो ये है, फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको क्या कर दोगे आप, इनफाइनाइट कर दोगे। क्लियर है? समझ आ गया? अगर आप 1 से 2 एक्सप्लोर कर रहे हो तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को इनफाइनाइट कर दो। फिर दूसरा क्या करते हैं, इसका अपोजिट देखते हैं। अपोजिट में क्या करते हैं कि सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप इनफाइनाइट कर दो। क्लियर है? और जो ये बाकी बचे हुए जो आपके एलिमेंट्स है जैसे 2 से 3, 2 से 4, तो उनको आप कॉपी कर दो जो उसका पेरेंट नोड है। 2 का पेरेंट कौन सा है, 1। C-1 अभी हमने फाइंड आउट किया था, जो रो और कॉलम रिडक्शन के बाद हमें मैट्रिक्स मिला था वो यही तो मिला था। देखो आप, ये जो कॉलम और रिडक्शन के बाद हमें यही तो मैट्रिक्स मिला था, वही मैंने यहाँ ये लिखा हुआ है। क्लियर है? तो बस अब हमें क्या करना है, इनको कॉपी कर लेना है। तो यहाँ क्या है 3 0, फिर 0 0, फिर यहाँ इनफाइनाइट 1 0 और इनफाइनाइट। क्लियर है? तो ये हमारा C-2 आ गया। अब इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले कॉलम रिडक्शन रो रिडक्शन करोगे, उसके बाद कॉलम रिडक्शन करोगे। अब आप जब इसमें रो रिडक्शन करोगे तो रो में यहाँ क्या आएगा, इनफाइनाइट, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ आएगा क्या आएगा 0, यानी रो में हमारा कोई भी रिडक्शन नहीं होगा। इसी तरीके से आप कॉलम में करोगे तो यहाँ क्या आएगा आपका 0, यहाँ इनफाइनाइट, यहाँ क्या आएगा आपका 0, यहाँ पे भी आपका क्या आएगा 0। इसका मतलब C-2 में अगर हम रो और कॉलम रिडक्शन करते हैं तो हमारा मैट्रिक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हमारा सेम एज इट इज यही हमारे मैट्रिक्स मिल जाता है। तो अब हमें क्या करना है, 1 से 2 की हमें कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। तो 1 से 2 की हम कॉस्ट को किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, तो 1 से 2 की कॉस्ट को C-2 मुझे फाइंड आउट करना है। सबसे पहले C-2 का पेरेंट मैट्रिक्स क्या है, C-1 प्लस हम एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन सा है हमारा, ये वाला। हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से 2 जा रहे हैं, प्लस रिडक्शन, यानी जो कॉलम और रो रिडक्शन किया उसको प्लस करेंगे। तो C-1 कितना है हमारा 35। 1 से 2 एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन सा है, एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है जिसको हम यूज कर रहे हैं, किसको यूज कर रहे हैं, इसके। इसमें हम देखेंगे 1 से 2 जाने की कॉस्ट कितनी है, 1 से 2 जाने की कॉस्ट कितनी है 0, प्लस रिडक्शन कितना हुआ 0, तो ये मेरी कितनी आ गई 35। तो यानी अगर मैं 1 से 2 के पाथ पे जाती हूँ तो मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, यहाँ मेरी 35, ये रहा मेरा 35। आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है? अब इसी तरीके से 1 से 3 करेंगे। 1 से 3 में हम क्या करेंगे, अब मैं फाइंड आउट करूंगी C-3 को। 1 से अब मैं पाथ फाइंड आउट कर रही हूँ 1 से 3। 1 से 3 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को आप इनफाइनाइट कर दो। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गई और थर्ड कॉलम को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। और
3 से 1 यानी थर्ड रो में जो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है उसको इनफाइनाइट कर दो, थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को इनफाइनाइट कर दो, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको क्या कर दो, सिर्फ कॉपी कर दो। कौन सा, जो उनका पेरेंट नोड है। 3 का पेरेंट कौन सा है, 1, यानी जो हमारा C-1 मैट्रिक्स है उसके अंदर से ये जो हमारे एलिमेंट्स है उनको कॉपी कर दो। तो यहाँ जब हम कॉपी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 इनफाइनाइट 7 0 और यहाँ आ जाएगा 0 1 इनफाइनाइट। क्लियर है। तो हमारे क्या बन जाएगा, C-3। अब आप यहाँ देखोगे C-3 ये बन गया। अब जस्ट आपको क्या करना है, सबसे पहले आप रो रिडक्शन कीजिए, उसके बाद कॉलम रिडक्शन कीजिए। रो रिडक्शन करोगे तो फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट इनफाइनाइट, सेकंड रो का 0, थर्ड रो का 1, फोर्थ रो का 0। इसका मतलब हमें रो रिडक्शन में कितना हुआ, सिर्फ और सिर्फ एक 1 टाइम 1 लग रहा है। तो जब हम करेंगे तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, यानी थर्ड रो में से सिर्फ और सिर्फ हमें 1 माइनस करना है। तो इनफाइनाइट 7 - 1 6, इनफाइनाइट -1 1 1 -1 0, बाकी सब सेम रहेगा। कॉलम रिडक्शन करोगे तो यहाँ क्या आएगा, मिनिमम 0, यहाँ क्या आ जाएगा, मिनिमम 0, यहाँ क्या आएगा, इनफाइनाइट, यहाँ आएगा 0, यानी कॉलम रिडक्शन 0 हो रहा है, रो रिडक्शन कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। अगर हम टोटल निकालेंगे रो प्लस कॉलम तो कितना हो जाएगा, रो में कितना हुआ 1 + 0, तो टोटल कितना हो जाएगा 1। कॉस्ट निकालेंगे तो कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया था किस तरीके से निकालेंगे। C-3 की अगर हम कॉस्ट निकालेंगे तो पहले C-1 की कॉस्ट, यानी जो उसका पेरेंट नोड है, प्लस ए एडजेसेंट मैट्रिक्स कहाँ से जा रहे हैं, 1 से 3 जा रहे हैं, प्लस रिडक्शन, रो और कॉलम का कितना रिडक्शन हो रहा है। C-1 जो उसका पेरेंट नोड है उसकी हमने कॉस्ट निकाली थी, कितनी थी, 35। 1 से 3 जो आपका एडजेसेंट मैट्रिक्स है, एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला, 1 से 3 जाने की कॉस्ट कितनी है आपकी, 4, प्लस रिडक्शन कितना हुआ है, टोटल रिडक्शन कितना हुआ है, 1, तो क्या आ जाएगा आपका 40। क्लियर है। तो इसका मतलब 1 से 3 जाने की कॉस्ट कितनी है मेरी, 40। अभी आप चेक करेंगे कितना है, 40। क्लियर है। अब मैं क्या निकालूंगी, C-4 निकालूंगी। C-4 कैसे निकालूंगी, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को इनफाइनाइट, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को इनफाइनाइट, और जो बाकी बचे हुए एलिमेंट है उनको मैं क्या कर दूंगी, सिर्फ और सिर्फ कॉपी कर दूंगी। कहाँ से, जो मेरा एडजेसेंट मैट्रिक्स है। एडजेसेंट मैट्रिक्स कौन सा होता है, जो आपका पेरेंट है। तो 1 से 4 निकाल रहे हैं तो जो हमारा C-1 निकाला है हमने मैट्रिक्स, उसके एलिमेंट्स को है कॉपी कर देंगे, जो भी बचे हुए जगह है हमारे पास। तो 0 इनफाइनाइट 3, 0 7 इनफाइनाइट इन्फिनिट 0 0। ठीक है, यानी हमने कॉपी कर दिया है। फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को इनफाइनाइट करने के बाद हमने सारे एलिमेंट्स को कॉपी कर दिया है यहाँ। ठीक है, अभी हम देखेंगे क्या कॉपी कर दिया है यहाँ, हमारा इनफाइनाइट 0। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। कहाँ गया हमारा, ये रहा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि फिर हमें क्या करना है, फोर्थ कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को 0 इनफाइनाइट करना है, फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर देना है, इनफाइनाइट कर देना है। क्लियर है ना। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फोर्थ कॉलम को इनफाइनाइट कर दिया। सेकंड क्या होता है, आप अपोजिट देखते हो, अपोजिट क्या होगा, 4 1, फोर्थ कॉलम के फर्स्ट रो में फर्स्ट एलिमेंट को इनफाइनाइट कर दोगे तो उसको कर दे इनफाइनाइट। बाकी बचे हुए जो हमारे एलिमेंट्स है उनको हम कॉपी कर देंगे एडजेसेंट मैट्रिक्स के। जैसे आप क्या करोगे, रो रिडक्शन, फर्स्ट रो का मिनिमम एलिमेंट इनफाइनाइट, सेकंड का 0, थर्ड का 0, फोर्थ का 0, यानी रो रिडक्शन हमारा क्या हो रहा है, 0। कॉलम देखेंगे तो यहाँ क्या है, मिनिमम 0, यहाँ क्या है, मिनिमम 0, इसमें भी कॉलम में मिनिमम 0, फोर्थ कॉलम में इनफाइनाइट। इसका मतलब रो और कॉलम अगर हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमारा रिडक्शन, टोटल रिडक्शन कितना आ रहा है हमारा, 0। क्लियर है। कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, C-4 निकालें तो पेरेंट्स मैट्रिक्स कौन है, C-1 प्लस कहाँ जा रहे हैं, एडजेसेंट मैट्रिक्स 1 से 4 प्लस रिडक्शन। जो हमारा नोड ए है, जो पेरेंट नोड है C-1 की, उसका कॉस्ट कितनी है, 35 प्लस 1 से 4 जो हमारा एडजेसेंट मैट्रिक्स है 1 से 4 जाने की कॉस्ट कितनी है हमारी, 5। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 5 प्लस रिडक्शन कितना हुआ, 0, तो 35 + 5 40। इसका मतलब 1 से 4 जाने की कॉस्ट कितनी है मेरी, 40। तो मैंने फाइंड आउट कर लिया, 1 से 2 35, 1 से 3 40, 1 से 4 40। अब इन तीनों में से मैं कौन से पाथ को चूज करूंगी, जो कि सबसे मिनिमम होगा। तो इसका मतलब ये मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और ये भी मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। मैं कौन से पाथ को चूज करूंगी, 1 से 2, जिसकी कॉस्ट मेरी कितनी है, 35। क्लियर है। अब 2 से मैं कहाँ कहाँ जा सकती हूँ, मैं 1 से 2 तो आ गई, अब मेरे पास कितनी चॉइस बची है, 2। मैं 3 भी जा सकती हूँ, 4 भी जा सकती हूँ। अब मुझे चेक करना है 2 से 3 और 2 से 4। 2 से 3 और 2 से 4 में जो भी मिनिमम होगा मैं उस पाथ को फॉलो करूंगी। अब मैं 2 से 3 को चेक करूंगी। जब मैं 2 से 3 को चेक करूंगी तो मैं क्या करूंगी, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को इनफाइनाइट कर दूंगी। अब हम किसको चेक करेंगे,
सी डैश वन, यहाँ ये सी डैश वन निकाल लिया, 2 3 4 5, यानी सी डैश अब हम 5 फाइंड आउट करेंगे। तो सी डैश 5 कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैं पहले मैट्रिक्स बना लेती हूँ, 1 2 3 4। अब हम क्या कहाँ जा रहे हैं, 2 से 3 चेक कर रहे हैं, 2 से 3 चेक कर रहे हैं, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम इनफाइनाइट कर दो, सेकंड रो और थर्ड कॉलम इनफाइनाइट कर दो। अपोजिट देखेंगे, अब जब आप यहाँ आ गए हो, यहाँ आ गए हो, तो आप अपोजिट 3 से 2 नहीं देखोगे, आप अपोजिट देखोगे रूट नोड तक, यानी 3 से 1 तक देखोगे, यानी थर्ड रो में थर्ड कॉलम में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको आप इनफाइनाइट कर दोगे, थर्ड रो के। अब इसका अपोजिट होगा 3 से 2, देखो इसका अपोजिट होगा 3 से 2, बट आप ये नहीं लोगे, आप क्या लोगे, 3 से 1, 3 से 1 लोगे, यानी थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर दोगे, आप इनफाइनाइट करोगे। थर्ड रो में फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट को क्या कर दोगे, इनफाइनाइट कर दोगे। और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट है उनको हम क्या कर देते हैं, पेरेंट जो उसका मैट्रिक्स होता है उसमें से कॉपी कर देते हैं। अब हम यहाँ हैं 2 से 3 एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो 3 का पेरेंट कौन सा है, 2, 2 नोड ही तो इसका पेरेंट, और इसका जो मैट्रिक्स है वो कौन सा है, सी डैश 2, तो सी डैश 2 मैंने पहले लिख रखा है। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स की जो फिलिंग है वो क्या कर देंगे, जस्ट हम इसमें कॉपी कर देंगे। तो यहाँ इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट 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 1 इन्फिनिटी। क्लियर है, तो ये हमारा मैट्रिक्स बन के आ गया सी डैश 5। अब हमने सी डैश फाइंड आउट कर लिया, सी डैश 5 को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वही पहले रो रिडक्शन करेंगे, उसके बाद कॉलम रिडक्शन करेंगे। तो रो रिडक्शन करेंगे तो फर्स्ट रो में से मिनिमम एलिमेंट इनफाइनाइट, सेकंड में से इनफाइनाइट, थर्ड में से क्या आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगा, फोर्थ में से हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। जब आप 1 को माइनस करोगे थर्ड रो में से तो बस यहीं चेंज आएगा, 1 की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहीं आप कॉलम रिडक्शन करके देख लो, कॉलम करोगे तो फर्स्ट में से क्या आएगा, यहाँ 0 आएगा, फिर इनफाइनाइट इनफाइनाइट फिर 0। तो इसका मतलब रो और कॉलम रिडक्शन में हमारा कितना हुआ, कॉलम में तो हमारा 0 हुआ, रो में कितना हुआ 1, तो टोटल रिडक्शन कितना हुआ हमारा 1 का। क्लियर है, जस्ट आप कॉस्ट निकाल लो। कॉस्ट किस तरीके से निकालोगे, सी डैश 5, सी डैश 5 का पेरेंट नोड क्या है, सी डैश 2 की कॉस्ट प्लस एडजेसेंट मैट्रिक्स कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं, 2 से 3 प्लस टोटल रिडक्शन। सी डैश 2 की जो कॉस्ट है वो कितनी है, यानी जो पेरेंट नोड है उसकी कॉस्ट कितनी है हमारी 35, और जो हमारा एडजेसेंट मैट्रिक्स है सी डैश 2, उसमें 2 से 3 जाने की कॉस्ट कितनी है हमारी 3, तो वो कितना लिख दिया 3, और टोटल रिडक्शन कितना हुआ 1। तो हमारा सी डैश 5 की जो टोटल कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई 39। क्लियर है, अब हम चेक करेंगे 2 से 4 के लिए, यानी अगर हम 2 से 3 जा रहे हैं तो कितनी आ रही है हमारी 39 आ रही है। अब हम चेक करेंगे 2 से 4 के लिए, 2 से 4 के लिए जब हम चेक करेंगे तो सेकंड रो फोर्थ कॉलम इनफाइनाइट कर देंगे, सेकंड रो फोर्थ कॉलम, और 4 से 1 मैंने आपको अभी बताया, जब हम थर्ड ये वाले लेवल पे आ जाते हैं तो हम 4 से 2 नहीं देखेंगे अपोजिट, हम 4 से 1 जाएंगे, तो 4 से 1 यानी फोर्थ रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को आप क्या कर दो, 1 कर दो। तो फोर्थ रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो, और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स की पोजीशन है उसको जस्ट आप कॉपी कर दो जो उसका पेरेंट नोड है। तो 6 का जब हम सी डैश 6 निकाल रहे हैं तो उसका पेरेंट नोड कौन सा है, सी डैश 2, तो इसमें जो भी वैल्यूज है उसको जस्ट कॉपी कर दो। तो जो भी हमारी बची हुई प्लेसेस है उसमें हमने जस्ट वैल्यू को कॉपी कर दिया। फिर आप क्या करो, रो रिडक्शन करो, कॉलम रिडक्शन करो। रो रिडक्शन करोगे तो आपका रो रिडक्शन 0 होगा, कॉलम रिडक्शन भी आपका 0 होगा, तो टोटल रिडक्शन हमारा आ जाएगा 0। तो जस्ट आप क्या करोगे, आप कॉस्ट निकालोगे। कॉस्ट किस तरीके से निकालोगे, सी डैश 6 इज इक्वल्स टू सी डैश 2 पेरेंट नोड प्लस ए एडजेसेंट मैट्रिक्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 2 से 4 की कॉस्ट निकाल रहे हैं प्लस टोटल रिडक्शन। तो सी डैश 2 की कितने 35, 2 से 4 जो आपका सी डैश 2 है उसमें देखो 2 से 4 जाने की कॉस्ट कितनी है 0, तो यहाँ क्या लिख दिया 0 प्लस टोटल रिडक्शन कितना हुआ 0, तो सी डैश 6 कितना आ गया आपका 35। क्लियर है, इसका मतलब अगर मैं 2 से 3 जा रही हूँ तो 39 कॉस्ट आ रही है, 2 से 4 जा रही हूँ तो कॉस्ट कितनी आ रही है 35 आ रही है। तो इन दोनों में से अब मिनिमम कौन सा है, 2 से 4, तो मैं ये वाले जो पाथ है इसको मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और 2 से 4 वाले पाथ को मैं एक्सप्लोर करूंगी। इसका मतलब 1 से मैं 2 जा रही हूँ, 2 से 4 जा रही हूँ, अब 4 से मैं कहाँ जा सकती हूँ, 3 ही जा सकती हूँ, क्योंकि 3 ही नोड बचा है जिसको मैंने विजिट नहीं किया है। तो अब मुझे 4 से 3 की निकालनी पड़ेगी कॉस्ट, तो अब मैं निकाल देती हूँ 4 से 3 की कॉस्ट। क्लियर है, जब हम 4 से 3 की निकालेंगे तो सी डैश 7 को फाइंड आउट कर रहे हैं। 4 से 3 का मतलब क्या है कि आप फोर्थ रो और थर्ड कॉलम को 0 कर दीजिए, फोर्थ रो और थर्ड कॉलम को आप 0 कर दीजिए। अब आप कहाँ जाओगे, ऐसे नहीं कि 3 से 4, हम क्या देखते हैं लास्ट एलिमेंट से रूट एलिमेंट तक, यानी 3 से 1 यानी थर्ड रो के
फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। थर्ड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को क्या कर दो, इनफाइनाइट कर दो। और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट की पोजीशन है वो आप पेरेंट नोड से देख लो। 3 का पेरेंट कौन सा है, 4। 4 का मैट्रिक्स कौन सा है, C-6। तो C-6 में जो भी हमारे एलिमेंट की पोजीशन बचे उनको जस्ट कॉपी कर दो। जब कॉपी करोगे तो आपका मैट्रिक्स ये बन जाएगा। इसमें कॉलम रिडक्शन करो, इनफाइनाइट इनफाइनाइट इनफाइनाइट, कोई भी नहीं होगा, यानी कॉलम रिडक्शन रो रिडक्शन के बाद हमारा जो मैट्रिक्स है वो सेम रहेगा। तो रिडक्शन कितना हुआ, 0 हुआ। तो जस्ट आप कॉस्ट निकालो। C-7 की जो हम कॉस्ट निकालेंगे कैसे निकालेंगे, पेरेंट नोड कौन सा है, C-6 प्लस ए एडजेसेंट मैट्रिक्स 4 से 3 जाने की कॉस्ट प्लस रिडक्शन। C-6 की हमने अभी कॉस्ट फाइंड आउट की थी, कितनी थी, 35। 4 से 3 जाने की कॉस्ट कितनी है, C-6 में आप देखो 4 से 3 जाने की कॉस्ट कितनी है, 0। तो यहाँ क्या लिख देंगे, 0। और रिडक्शन कितना हुआ, 0। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 35 आ गई। जो आपकी C-7 की वैल्यू आई है वही आपकी टोटल कॉस्ट होती है, यानी आपकी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 35। और अगर आपका पाथ पूछा जाएगा तो पाथ कौन सा फॉलो करोगे आप, 1 से 2 जा रहे हो, 2 से 4 जा रहे हो, 4 से 3 जा रहे हो। तो ये आप अगर सेल्समैन ये वाला पाथ फॉलो करता है तो वो एग्जैक्टली एक बार हर सिटी को विजिट कर लेगा और जो पाथ वो फॉलो करेगा उसकी जो कॉस्ट होगी वो सबसे मिनिमम होगी। क्लियर है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये ब्रांच एंड बाउंड का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंथी होता है बट इजी होता है। जस्ट आपको क्या करना होता है, पहले रो रिडक्शन फिर कॉलम रिडक्शन फिर जस्ट कॉस्ट निकालनी होती है। कॉस्ट किस तरीके से, पेरेंट नोड प्लस एडजेसेंट मैट्रिक्स 1 से 2 निकाल लो तो 1 से 2 प्लस टोटल रिडक्शन, जो कॉस्ट आई वो लिख दो। फिर आप एक्सप्लोर करोगे कि जौन से हमारी कॉस्ट मिनिमम आती है, जो भी कॉस्ट मिनिमम आती है उसको हम आगे एक्सप्लोर करते हैं और जो कॉस्ट मिनिमम नहीं आती है उसको हम वहीं बाउंड कर देते हैं कि अब हम इसके आगे चेक नहीं करेंगे। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ गया होगा।